नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और हादसे से जुड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी के सहारनपुर जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये 7 लोग एक परिवार के थे और पूरे गाड़ी में बैठे हुए थे। इस दौरान जो इनकी बगल की गाड़ी से, जिनके बगल से एक डंपर गुजर रहा था जो गिट्टी लगा हुआ था, अचानक ही न जाने कैसे वो पूरा का पूरा डंपर इस कार पर आ गिरा, पलट गया। कार जो थी वो पूरी तरह से पिचक गई और इस दर्दनाक हादसे में कार के अंदर बैठे 4 साल के बच्चे से लेकर 7 जो थे लोग, बड़े लोग थे, वो सब की इस डंपर में दबने से जो है दर्दनाक मौत हो गई। आप बस जरा कल्पना कीजिए कि एक परिवार जो है किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहा हो। ये 7 लोग एक अपने रिश्तेदार के घर अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तब इनके साथ ये दिल दहला देने वाली घटना घटती है। इस घटना के बारे में जब परिजनों को पता चलता है तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहीं इस घटना को देखकर इलाके के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर जो है डंपर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि डंपर जो है पूरी तरीके से गिट्टी से कहें एक तरीके से ओवरलोड था, बजरी भरी हुई थी। रफ्तार तेज होने की वजह से बताते हैं कि डंपर चालक ने जैसे ही डंपर में ब्रेक मारी मुड़ने के लिए, इस दौरान जो है भारी ओवरलोड होने की वजह से जो है डंपर बेकाबू हो गया और बगल में चल रही कार पर जाकर वो डंपर जो बजरी सहित था पूरा पलट गया। बताते हैं कि बजरी इतनी थी कि पहले तो डंपर को हटाने के लिए 3 क्रेन को बुलाना पड़ा, उसके बाद बजरी को हटाने में घंटों लग गए, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठे 7 लोग जो थे, इनमें से 4 साल का एक बच्चा था और कई सारे बड़े महिलाएं सब थी। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी कार डंपर और बजरी को जो है जिस तरह से यह हादसा हुआ, एकदम कार जो थी अच्छी खासी जो 5 फुट की कार खड़ी होती है वो 2 फीट की सिमट कर गई। आप कार की हालत देखकर अंदाजा लगाओ कि हादसा कितना भयानक था। पूरी तरीके से कार जो है एकदम पिच्चा होकर रख गई। एक भारी भरकम डंपर था जिसके ऊपर ओवरलोड में पूरी तरीके से बजरी भरी हुई थी। आप उसका वजन का अंदाजा लगा सकते हैं और जब वो कार के ऊपर पलटे तो आप कल्पना कीजिए जो कार के अंदर लोग बैठे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। डंपर को हटाने में 3 क्रेन को लगाना पड़ा, जबकि बजरी को हटाने में लोगों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर कार के अंदर तड़प रहे लोगों को बाहर निकाला जा सका। कार की छत काटी गई, इसके बाद जो है कार तो पूरी तरीके से पिच्चा हो गई। तब अंदर लोगों को निकाला गया, उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। कुछ एक की जो सांसें चल रही थी वो अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार में बैठा परिवार जो है अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है सैयद माजरा गांव से गंगोह जा रहा था। कार में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। गांव से 1 किलोमीटर दूर ये हाईवे पर हादसा हुआ, यानी जब ये अपने गांव से निकले, बस थोड़े निकले थे तभी ये हादसा हो गया और एक ही परिवार के 7 लोग थे। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से तुरंत फरार हो गया। वहीं तुरंत इस बात की सूचना, जब इतना भयानक हादसा हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई। आप देखो कितना जो फ्लाईओवर के ऊपर लोगों की भीड़ लगी है और ये डंपर, ये कट जो दिख रहा है ना, इसी कट से मुड़ने वाला था और उसके बगल में कार चल रही थी। इतना ज्यादा ओवरलोड था कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया ना, कार की तो डंपर की रफ्तार काफी तेज थी। लोग बता रहे हैं जिस वक्त जो हादसा हुआ उस वक्त डंपर की रफ्तार इतनी थी कि शायद बताया जा रहा है कि ड्राइवर भी नशे में था, इसी वजह से वो इसकी रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया और जैसे ही उसने ब्रेक लगाई वो डंपर सीधे कार के ऊपर आ पलटा और कार के तो पिच्चा हो गया, उसके चिथड़े हो गए। समझ लीजिए एकदम जैसे कहते हैं ना किसी भारी चीज से कार किसी चीज को दबा देना, कार की हालत बिल्कुल वही थी। ये पूरा मामला जो है सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह, आज यानी सुबह 9:15 बजे करीब, सहारनपुर के सैयद माजरा गांव का रहने वाला परिवार जो है कार से अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार कार में शामिल होने के लिए गया था। कार गांव के बाहर एक्सप्रेसवे पर जैसे ही पहुंची तभी देहरादून की तरफ से आ रहा जो तेज रफ्तारी डंपर था वो कार के ऊपर पलट जाता है। चूंकि बस गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो निकला था ये कार, जैसे ही आई थी, लिहाजा जैसे ही गांव के लोगों को ये पता चला कि गांव का एक पूरा परिवार जो है
इस दर्दनाक हादसे में खत्म हो गया। गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग भारी मात्रा में वहां जमा हो गए। नेता लोग भी पहुंच गए और लोगों ने रोड जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि इस तरह के डंपर अक्सर यहां चलते रहते हैं और आए दिन इस तरह के डंपर जो है किसी न किसी परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ के रख देते हैं। जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि कार अचानक डंपर के सामने आई। डंपर चालक ने ब्रेक लगाया लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से वो डंपर को संभाल नहीं पाया और बेकाबू डंपर जो है वो सीधे कार के ऊपर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरीके से पिचक गई। परिवार उसके अंदर ही फंस के रह गया। चश्मदीद जो लोग थे उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। मैं ग्राम प्रधान सैयद माजरा। प्रधान जी, हादसा कैसे हुआ? कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? इसमें बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। कैसे हुआ है? ये ट्रक इस साइड से आ रहा था और ट्रक की जो स्पीड थी 100 प्लस थी, तो मेरी जो गाड़ी यहाँ साइड में खड़ी थी, हाईवे के नीचे खड़ी कर देते हैं कि भाई क्रॉसिंग के लिए कोई आ रहा, तो नियंत्रण हो गया। जो ट्रक था स्पीड ज्यादा थी और ओवरलोड थी। मेन क्या ओवरलोड थी, क्या पता हुआ? इसमें बजरी थी सर। और जब उस पर ओवरलोड थी और ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, नशे में था। जैसे मैंने उस मौके पर था, लोगों ने मुझे बताया, तो जैसे ही उन्होंने ट्रक घुमाया तो गाड़ी के ऊपर नीचे गिर गया। और गाड़ी ऐसी होगी, आप देख लो कंडीशन, आपने देखी होगी, गाड़ी प्रेस होगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 7 होगी। आपके परिवार के लोग हैं? नहीं, मेरे गांव का, मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरा ही परिवार, सारा मेरे परिवार है। जो लोगों ने आंखों देखा हादसा बताया वो बताया। अब हम आपको बता दें ये परिवार दरअसल था कहाँ का, क्या था। जो सहारनपुर जिले के सैयद माजरा के रहने वाले जो है महेंद्र सैनी के गंगोह के रहने वाले उनके साले की मौत गुरुवार रात हो गई थी। इन्हीं साले के जो है अंतिम क्रिया का कार्यक्रम का जो था उसमें पूरे परिवार के लोग ज्यादा शामिल होने जा रहे थे। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेंद्र सैनी की पत्नी रानी देवी, बेटा संदीप जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, बेटी जूली जिसकी उम्र करीब 27 साल थी, नाती था जिसकी उम्र करीब 4 साल थी, महेंद्र का दामाद जो है शेखर कुमार जिसकी उम्र 28 साल थी और महेंद्र की साली का बेटा मोहद्दीनपुर का रहने वाला 20 साल का विपिन और एक रिश्तेदार जिनकी उम्र जिनका नाम था राजू सैनी 27 साल के। ये एक ही कार में 7 लोग बैठे थे। सैनी सबसे छोटा जो था वो 4 साल का नातिन था और सबसे उम्र दराज जो महिला थी वो रानी देवी थी। पूरा परिवार एक कार में बैठा था और ये गंगोह जा रहे थे अपने महेंद्र सैनी के जो साले थे यानी रानी देवी के भाई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। गुरुवार रात को ही उनकी मौत हुई थी और शुक्रवार जैसे ही सुबह हुई ये पूरा परिवार जो है सुबह सुबह ही निकल जाता है कि गंगोह जाना है। बताते हैं कि जो संदीप इनका बेटा था रानी देवी का, वो फार्मिस्ट था, उसकी दुकान वहीं पे थी। इसकी दुकान जो है ये पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के भाई करण सिंह के हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर चलाता था, लिहाजा इलाके के लोग अच्छी तरीके से इसे जानते थे। हादसे के बाद बताते हैं जब ये हादसा हुआ, इतना भयानक हादसा हुआ, उस दौरान जो है संदीप की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। मतलब 7 लोगों में सिर्फ एक संदीप ऐसा था जिसकी जब लोगों ने गिट्टी उट्टी हटा के निकाला तो सिर्फ संदीप ही ऐसा था जिसकी सांसें चल रही थी, वरना बाकी सब लोगों ने एक तरीके से कहे मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ग्राम प्रधान ने बताया कि मैं हाईवे के किनारे कार लेकर खड़ा था, डंपर जो था तभी मेरे सामने से गुजरा और डंपर ओवरलोड था, बजरी भरी हुई थी पूरी तरीके से डंपर में और वो बड़ी तेज रफ्तार से, यानी जब ये हमारे बगल से गुजरा तब उनका कहना था कि डंपर स्पीड कम से कम 100 की स्पीड रही होगी। जैसे ही डंपर ने तेज गति से, जो मोड़ है वो कट आपको अंडरपास के पास से दिख रहा होगा, उस अंडरपास के पास से उसने मोड़ने की कोशिश की, तभी वो बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर पलट गया। पूरा ओवरलोड था ही और कार उस डंपर के बगल में जो था ये जो पूरा परिवार जो था कार में, वो कार उनके उस डंपर के जस्ट बगल में थी। जैसे ही डंपर पलटा उसका पूरा जो टाला था ना वो सीधे आके कार पर ही पलट गया। अब भारी भरकम ऐसे ही होता है डंपर, और उसमें जब बजरी लदी हो तो सोचिए कितना भारी हो गया। वो सीधे पलटा तो कार एकदम समझ लीजिए पिचकती चली गई, जैसे हम गोल एक लोई बना ले और उसके ऊपर हाथ से दबाव डाले किसी चीज से तो नहीं पापड़ जैसा पिचकता चला जाता है, वही कहानी दिख रही। पूरा पिचकता चला गया, हंगामा मच गया। तुरंत ही लोगों ने पुलिस को फोन किया, मौके पर पुलिस पहुंचती। पहले लोग अपने हाथों से हटाने की कोशिश करते लेकिन इतना भारी भरकम डंपर
भला किसी के हाथ से उठने वाला, ऊपर से उसमें बजरी भरी। किसी तरह से तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, आसपास की क्रेनों को बुलाया जाता है, 3 क्रेनें लगती हैं, तब कहीं जाकर डंपर को उठाया जा पाता है। और उसके दौरान जो बजरी थी उसको हटाने में घंटों लग गए। जब पूरा सब साफ हुआ तो कार की हालत देखकर तो लोगों की रूह कांप गई। कार एकदम पूरी तरीके से पिच्चा हो चुकी थी और कार के अंदर बैठे लोगों की हालत भी कई लोग तो देख नहीं पाए, इतना भयावह नजारा था। फिर भी किसी तरह से कार की छत को काटकर जो लोग लाशों को तो निकालने थे, जो लोग जिंदा थे, सिर्फ संदीप की बताते हैं सांसें चल रही थी, बाकी सब करीब करीब खत्म ही हो चुके थे। सबके शव निकाले गए तो पूरे रोड पर एक लाइन से कहते लाशें बिछ गई थी। सिर्फ संदीप की सांसें चल रही थी, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है तब तक उसने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। गुस्साए जब यह हादसा हुआ, इलाके के लोगों में एक खबर फैल गई तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि परिवार को एक तो आर्थिक सहायता दी जाए, ऊपर से डंपर चालक जो इस हादसे के बाद फरार हो गया उसे तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा परिजनों जो लोगों की मांग थी मुख्यमंत्री राहत कोष से परिवार को मदद की जाए। अधिकारियों ने जब लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की तो अधिकारी कुछ भी जो लोग थे, गुस्साए लोग थे, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो हादसा हुआ था गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। लिहाजा गांव के भी लोग सारे इकट्ठा हो गए, परिजन इकट्ठा हो गए। उनकी मांग थी कि परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान जब ये जो लोकल सांसद थे उन्हें और सांसद और विधायक भी वहां पहुंच गए, वो भी परिजनों के लिए मांग करने लगे। उन्होंने जब कहीं जाकर लोगों को समझाया बुझाया कि जो भी उचित मुआवजा होगा हम परिवार को दिलाएंगे जाकर, तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और तब उन्होंने जाकर जाम खुला। वहीं इस हादसे पर जब इस हादसे की जानकारी सीएम योगी को मिली तो उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया और गहरा रोष व्यक्त किया है। साथ ही प्रशासन को आश्वासन वो किया है कि जो भी उचित कार्रवाई हो इसमें परिवार की मदद की जाए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जसवंत सैनी का कहना है कि पीड़ितों को किसान दुर्घटना बीमा के तहत लाभ दिलाया जाएगा, परिवार की अधिक से अधिक सहायता कराने का प्रयास किया जाएगा और अगर खनन में डंपर चल रहे थे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी जो डंपर चालक है और डंपर मालिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई। लेकिन आप हादसा का वीडियो देखिए ना, कार की हालत देखिए, सोचिए कार किसी चीज से टकराई नहीं, किसी चीज से लड़ी नहीं, फिर भी कार की हालत ऐसी है जैसे पापड़ बेलने वाली मशीन नहीं होती, उस पापड़ बेलने वाली मशीन में जब आप आलू का पापड़ और जो गोला बना के रखते हैं और उससे दबाएं तो एकदम चपटी हो जाती है। हालत कार की यही है। जो क्रशर अगर आपने देखा होगा जहां पर पुरानी कारों को पिच्चा किया जाता है, वो हालत कार की बनी। इससे कार के तो कहें ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कुछ कहने, जबकि बस हुआ ये कि भारी भरकम डंपर का जो डाला है वो सीधे उसके ऊपर आ पलटा। कह रहे हैं मौके मौजूद जो लोग थे उनका कहना कि हादसा इतना भयानक था कि कई लोग तो उस हादसे को देख भी नहीं पा रहे थे, वो दूर से देख रहे थे, क्योंकि कार के अंदर एक 4 साल का बच्चा, एक 20 साल की औरत, कहीं कोई आदमी, और पूरी तरीके से कार पिच्चा हुई, मतलब लग रहा था जैसे गठरी बन गई लोगों की, इस तरह का नजारा था। सिर्फ जो है संदीप जो था उसकी सांसें चल रही थी, वो उसको जैसे ही लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, पहुंचाने की कोशिश की गई, थोड़ी दूर पहुंचे तब तक उसने भी आखिरकार सांसों की डोर उसकी भी टूट गई और उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। हादसा बहुत ही भयानक था। आप फुल वीडियो में देखिए तो कार की हालत देखिए, ये देखिए कार की हालत क्या है। एक अच्छी खासी कार का इस तरह का हालत होगा तो आपको लगेगा यार कि कितना भयंकर इसका एक्सीडेंट हुआ, किस चीज से टकरा गई, आप एक बार सोचेंगे। लेकिन ये टकराई नहीं है, ये पूरा डाला जो है, गिट्टी से लदा हुआ डाला जो है, इसके ऊपर डंपर का पलट गया जिससे पिच्चा हो गई। जब लोगों को बाहर निकालने के लिए लोगों को, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर लोगों को बाहर कैसे निकाले, तो पूरी ऊपर की छत काटी गई है, तब कहीं जाकर लोगों को बाहर निकाला गया। उनकी लाशें जो हैं सड़क पर एक साथ 6 लोगों की लाशें बची। जो मरने वाले हैं उनके हम आपको बता दें नाम क्या क्या थे। ये परिवार था, ये महेंद्र सैनी का परिवार था। ये यहाँ के सैयद, जो सहारनपुर के सैयद माजरा के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और ये हादसा जो हुआ था इस गांव से, सैयद माजरा गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। बताते कि महेंद्र सैनी का जो परिवार था ये
गंगोह में गुरुवार की रात को इनके साले के महन सैनी के साले की मौत हो चुकी थी। इसी मौत के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये पूरा परिवार जो है जा रहा था। इसमें कौन था? महन की पत्नी थी रानी देवी, जिनकी उम्र करीब आप मान लीजिए 40-45 साल के आसपास थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े बेटे थे। वहीं रानी देवी का बेटा था 24 साल का संदीप। उसके अलावा रानी देवी की बेटी थी जिसका नाम है जूली, जिसकी उम्र 27 साल है, यानी संदीप से ये बड़ी थी। वहीं नाती था जिसकी उम्र 4 साल है, उसका नाम अभी हम जान नहीं पाए, पता करते हैं। वहीं महन यानी जूली का जो पति था शेखर कुमार, जिसकी उम्र करीब 28 साल है, वो था। दामाद, बेटी और नाती, ये एक तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। वहीं पत्नी और बेटा ये खत्म हुए। इसके अलावा जो है महन की साली का बेटा मोहद्दीनपुर का रहने वाला 20 साल का विपिन, उसकी भी मौत हुई है। और रिश्तेदार राजू सैनी 27 साल के जो थे, ये भी इस कार में सवार थे। कुल 7 लोग थे, जिसमें रानी देवी, उनका बेटा संदीप, उनकी बेटी जूली, नाती 4 साल का, महन जो है जूली का पति शेखर कुमार 28 साल, उसकी मौत हुई। महन की साली का बेटा मोहद्दीनपुर का रहने वाला 20 साल का विपिन, उसकी मौत हुई। और राजू सैनी जिसकी उम्र 27 साल है, इनकी मौत हुई। टोटल 7 लोग कार में बैठे थे और 7 के 7 लोग जो है इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। किसी की भी जान नहीं बची। और इस हादसे की खबर जब गांव पहुंची, 1 किलोमीटर दूर पहले जहां गांव था, जब ये हादसे की खबर गांव पहुंचती है तो गांव में तो समझिए चीख पुकार मच जाती। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। 6 लाशें जब एक साथ एक जगह पहुंचे तो उस गांव में भला कोई भी शायद ही ऐसा शख्स था जिसकी आंखें नम न हो। हर आंख से आंसू बह रहा था कि एक परिवार इस तरह से अचानक ने भगवान ने ऐसा डोर खींचा कि एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। बेटी, दामाद, उसका जो नाती या नाती था वो खत्म हुई, माँ, बेटा खत्म हो गया, 2 रिश्तेदार खत्म। एक झटके में कितने परिवारों को इतना बड़ा भगवान ने दुख दिया जिसे सहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। इसीलिए शायद कहते हैं कि ये ट्रक, डंपर, ये अगर भैया आपके आसपास गाड़ी के दिखे तो तुरंत अपनी गाड़ी साइड कर लो। इनका भरोसा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये चलाते हैं भगवान ही मालिक होता है। अभी कई सीसीटीवी वीडियो हैं जिसमें एक डंपर वाला सीधे ही बाइक वाले को रौंदता चला गया। बच्चा था, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची थी। तो ट्रक और डंपर, ये भगवान, समझ लीजिए रोड की ये राक्षस है। और चलाते भी ये इस तरह से हैं कि देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कई बार तो ये नशे में रहते। जो जिस तरह की हादसा हुआ, जो लोग चश्मदीद, उनका कहना है, जो प्रधान थे उनका कहना था कि जब ये हादसा हुआ उनकी गाड़ी, अपनी गाड़ी के साथ वो रोड पर ही खड़े थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी ये ओवरलोड जो बजरी से भरा हुआ डंपर था उनके बगल से गुजरा और उसकी रफ्तार जब ये गुजरा है तो करीब 100 के आसपास थी और इसे मुड़ना था। जबकि अमूमन बोलते हैं मोड़ के पास गाड़ी को धीमे कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मोड़ के पास भी इसकी रफ्तार तेज थी। उनका तो कहना था कि करीब करीब ऐसा लग रहा था 100 की रफ्तार में चल रहा हूं। और मोड़ पे जब उस रफ्तार में इसने अचानक से मोड़ने की कोशिश की, जाहिर सी बात है मुड़ेगा नहीं, इसने ब्रेक लगाया होगा, तो जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी खट से पलट गई। और पलटी कहां? इसके जस्ट बगल में चल रही उसी कार पर जिसमें ये पूरा परिवार बैठकर अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। एक परिवार का दुख बांटने ये परिवार जा रहा था और इस परिवार पर उस परिवार से भी बड़ा दुख आ गया। वहां तो सिर्फ एक मौत हुई, यहां पर तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अब जो रिश्तेदार भी हो रहे हैं वो सोच रहे होंगे कहां जाएं, वहां गम बनाएं कि यहां पर दुख मनाएं। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों का गुस्सा लाजमी था। उनका कहना है इस तरह से ओवरलोड डंपर अक्सर हर जगह चलते दिखते हैं और इसी तरह के डंपर जो है अक्सर मौत बांटते रहते हैं। और आप हाल फिलहाल देखिए, जहां जहां हाईवे निर्माण का काम चल रहा है वहां डंपर आए न आए दिन किसी न किसी साइकिल सवार हो, बाइक सवार हो, उसको रौंदते रहते हैं, क्योंकि वो तेजी से सामान लाना और तेजी से सामान ढोना के चक्कर में रहते हैं कि जितने ज्यादा चक्कर लगाएंगे उतना ज्यादा उनका पैसा बनेगा। इस चक्कर में वो तेज से चलते हैं और जो छोटे छोटे वाहनों में चढ़ने वाले लोग होते हैं उनको तो कुछ समझते ही नहीं। जैसे ही हादसा होता है, लोगों की भीड़ जमा होती है, तुरंत डंपर चालक डंपर छोड़ के भाग खड़ा होता है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा था ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी डंपर को नशे में चला रहा था और तभी इतना भयानक और इतना विभत्स हादसा हुआ है। बहरहाल पुलिस कहना है कि वो डंपर चालक
की तलाश कर रहे हैं और जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी करेंगे। वहीं अधिकारियों ने, नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया दुखद परिवार को कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा ताकि जो संभव मदद हो सके परिवार की जा सके। वहीं इस हादसे के बाद जब लाशें जो है गांव में पहुंची अंतिम संस्कार के लिए, तब उस गांव में तो ऐसा लग रहा था कि हर आंख रो रही है, हर परिवार में गम। एक साथ 6 लाशें, गांव के लोगों का कहना था कभी हमने नहीं देखा कि एक साथ एक ही दिन में 6 लाशें इस गांव से, 6 अर्थियां इस घर से उठे, एक घर से उठे। भयावह नजारा था। लोग देखकर जो हैं वो कह रहे भगवान कभी ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जिस तरह का यहां पर हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम कहें सनसनीखेज खबरें, सच्ची खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।